पत्नी से बदला लेने के लिए प्रेमिका ने हद पार कर दी। उसने उसकी बच्ची को जंगल के बीच अकेला छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वह वहां से गई, एक जंगली आदमी प्रकट हुआ। उसके साथ उत्तर दिशा की भयानक जंगली जानवरों की टोली थी। बेबस और मासूम नवजात को देखकर उस आदमी का दिल पिघल गया। उसने बच्ची को अपने साथ ले जाने और खुद पालने का फैसला किया। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही बच्ची ने उसे देखा, उसने उसे पापा कहकर बुलाया। यह सुनकर वह आदमी खुशी से पागल हो गया और तुरंत उसे 10,000 जानवरों की राजकुमारी घोषित कर दिया। सभी जंगली जीव उसके सम्मान में घुटनों पर झुक गए। 8 साल पलक झपकते ही बीत गए। लड़की अपने गोद लिए पिता के साथ बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते हुए बड़ी हुई। उसकी प्रतिभा असाधारण थी, लेकिन उसकी बढ़ती ताकत के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा था। वह भाग्य तारे के नीचे जन्मी थी और दुनिया की सभी आत्माओं की रक्षा उसे प्राप्त थी। फिर भी 8 साल पहले प्रेमिका द्वारा किया गया अपराध उसके भाग्य को तोड़ चुका था। अब केवल अपने असली माता पिता को ढूंढने से ही वह जीवित रह सकती थी। पहली बार वह मानव समाज में कदम रख रही थी और उसका पहला सामना उसी लड़के से हुआ जो उसके सामने खड़ा था। वह अमीर घराने का उत्तराधिकारी पहाड़ को आग लगाने वाला था। लड़की आसमान से गिरी और तुरंत उसे पकड़ लिया। लेकिन अपनी दौलत और रुतबे के घमंड में लड़का बेहद अहंकारी निकला। लड़की को उसे काबू में करने के लिए सिर्फ एक ही चाल काफी थी। उसी पर लड़के की माँ वहाँ पहुँच गई। गुस्सा होने की बजाय उसे लगा कि उसे एक रक्षक मिल गया है। उसने तुरंत लड़की को प्रस्ताव दिया, अगर वह उसके बेटे को अनुशासित कर दे तो वह अपने सारे संसाधन लगाकर उसके असली माता पिता को ढूंढने में मदद करेगी। लड़की ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और आधिकारिक तौर पर बच्चों की प्रशिक्षक बन गई। उसका पहला सबक था लड़के की बुरी आदत सुधारना, खाना बर्बाद करना। उसने उसे सारा खाना खाने का आदेश दिया और अपनी मुट्ठी दिखाकर चेतावनी दी। लड़का तुरंत मान गया। माँ उसकी प्रशंसा से भर गई और इनाम के तौर पर उसे शॉपिंग पर ले गई। लेकिन लड़के के दिल में गहरी नाराजगी पल रही थी। जब लड़की सुंदर कपड़ों में दिखाई दी तो उसने उसकी पीठ पीछे उसे नौकरानी कहा। अपनी असाधारण सुनने की शक्ति से लड़की ने दीवारों के पार भी सब सुन लिया। उसने तुरंत उसका झूठ उजागर किया और चेतावनी दी कि किसी की पीठ पीछे बदनामी करना सबसे शर्मनाक बात है। गुस्से में लड़के ने अपना कुत्ता उस पर छोड़ दिया, लेकिन वह भूल गया कि उसके सामने खड़ी लड़की सभी जानवरों की रानी है। उसके सिर्फ एक नजर डालने से ही कुत्ता डरकर शांत हो गया। झूठी माफी दिखाते हुए लड़के ने उसे झरमिला पानी का गिलास दिया। लड़की ने उसे सच मान लिया और संतोष से कहा कि अपनी गलती मानना एक अच्छे बच्चे की निशानी है। लड़का नहीं जानता था कि लड़की बचपन से हर तरह की चीजें छक चुकी थी और उसकी सहन शक्ति असाधारण थी। अगले दिन खुद लड़का उल्टी दस्त से परेशान रहा, अपने कर्मों की सजा भुगतते हुए। जब वह दर्द में तड़प रहा था, लड़की उसे औषधीय जड़ी बूटियां लेकर आई। उसने कहा, अगर तुम बुराई बोओगे तो नफरत ही काटोगे, लेकिन अगर अच्छाई बोओगे तो सम्मान और प्रेम मिलेगा। इस बार लड़का पूरी तरह बदल गया। उसने खुद पहल करके माता पिता को चाय परोसी और उन्हें आराम करने की याद दिलाई। भावुक होकर माता पिता ने तुरंत लड़की को अपनी धर्मपुत्री बनाने का फैसला किया और वादा किया कि वे अपने पूरे प्रभाव से उसके असली माता पिता को ढूंढेंगे। लेकिन यह गर्मजोशी भरा दृश्य लड़के की जलन को फिर भड़का गया। उसे लगा कि लड़की ने उससे माता पिता का सारा प्यार छीन लिया है। उसके दिमाग में एक क्रूर योजना पैदा हुई। उसने 2 मानव तस्करों को लड़की का अपहरण कर बेचने के लिए पैसे दिए, लेकिन उन दोनों मूर्खों ने गलती से अपने ही ग्राहक उस लड़के का अपहरण कर लिया। जब उन्हें पता चला कि वह सबसे अमीर आदमी का बेटा है तो उन्होंने भारी फिरौती मांगी। लड़के ने परिवार की ताकत से धमकाया, लेकिन इससे वे और गुस्से में आ गए। उन्होंने उसे जबरदस्ती ले जाने का फैसला किया। उसी निर्णायक पल में लड़की भेड़िए की सूंघने की शक्ति से वहां पहुंच गई। वह पहले ही उसे ढूंढ चुकी थी। डरे हुए लड़के का चेहरा देखकर उसने आदेशात्मक स्वर में कहा, अगर तुमने मेरी चीज को छुआ तो अपनी मौत पर दस्तखत कर दोगे। उसने भयानक शक्ति प्रकट की। अगले ही पल दोनों आदमी जमीन पर पड़े थे। घबराकर अपहरणकर्ताओं ने लड़के को बंधक बना लिया और लड़की को हिलने से मना किया। डर से लड़का रो पड़ा और उससे उसे छोड़ देने की भीख मांगने लगा।